हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव अग्रवाल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड्स का नाम आपने पहली बार सुना होगा, तो इस वीडियो में मैं डिटेल बताऊंगा कि हैप्पीएस्ट माइंड्स काम क्या करती है और आपको क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको फ़ायदा मिलेगा और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको मॉनिटर करनी चाहिए रेगुलर आफ्टर इन्वेस्टिंग आईपीओ। चलिए इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। आईपीओ की मैं बात करूं तो टोटल आईपीओ है 700 करोड़ का और ये ओपन होने जा रहा है 7 सितंबर से। जी हाँ, कल से ये ओपन होने जा रहा है और ये ओपन रहेगा 9 सितंबर तक। मतलब आप इन 3 दिनों में इस आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करूं तो एक आईटी कंपनी है। जैसे इन्फोसिस एक कंपनी है, वैसे ही हैप्पीएस्ट माइंडसेट काम करती है। मतलब अलग अलग जगह पे वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, आईटी सर्विसेज देती है, आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज देती है। हैप्पीएस्ट माइंडसेट को आप इन्फोसिस की तरह भी देख सकते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं इनके आईपीओ की डिटेल के बारे में। अगर मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आईपीओ ओपन रहेगा 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक। मतलब हम 3 दिनों में शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टोटल इशू साइज़ है इसमें 4,22,90,91 इक्विटी शेयर, जिनकी फेस वैल्यू सिर्फ ₹2 है और बाकी प्रीमियम है। लेकिन इसको हम प्रॉपर आईपीओ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉपर आईपीओ वो होता है जिसमें सारे शेयर फ्रेश इशू हों। लेकिन इसमें कुछ पार्ट फ्रेश इशू का है और कुछ पार्ट ऑफर फॉर सेल का है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऑफर फॉर सेल नहीं पता होगा। ऑफर फॉर सेल वह होता है जब कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आईपीओ में अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। मतलब मेरे पास जैसे अगर 10 शेयर है और 10 शेयर को मैं किसी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं किसी को ऑफर कर रहा हूँ कि आप मेरे से 10 शेयर परचेज कर लीजिए इस कंपनी के, तो उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो इसमें अगर मैं फ्रेश इशू की बात करूँ वो सिर्फ है 66,26,506 शेयर। मतलब इसमें जो मेजर पार्ट है, इस इशू में जो मेजर पार्ट है वो ऑफर फॉर सेल का है, तो इसको हम प्रॉपर आईपीओ भी नहीं कह सकते। तो ऑफर फॉर सेल के शेयर है 3,56,63,585 इक्विटी शेयर। मतलब मेजर पार्ट तो सिर्फ मतलब मोर देन 70-80% पार्ट जो शेयर का इशू हो रहा है वो ऑफर फॉर सेल से इशू हो रहा है, ना कि फ्रेश इशू से इशू हो रहा है। अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं कि ₹2 है, लेकिन आईपीओ का प्राइस रहेगा 165 से लेके 166 इक्विटी शेयर के बीच में। क्योंकि इसमें कई ऐसे फैक्टर है, कई ऐसे पॉजिटिव फैक्टर है जो इस कंपनी को काफ़ी अच्छी कंपनी बनाते हैं और फ्यूचर में इसके ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, जो मैं आगे जाके आपको वीडियो में डिस्कस करूँगा। मार्केट लोड की बात करूँ तो वो है 90 शेयर। मतलब आपको मिनिमम 90 शेयर तो परचेज करने पड़ेंगे। मतलब मिनिमम 1 लोड तो शेयर परचेज करना ही पड़ेगा। और ये लिस्ट होने जा रहा है बीएसई और एनएसई पे। मतलब 7 से 9 तक ये आईपीओ खुलेगा। उसके बाद 13, 14, 15 तारीख में ये आपको शेयर आपको अलॉट करते जाएंगे और 17 सितंबर तक ये प्रॉपर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। हैप्पीएस्ट माइंड्स के बिगेस्ट पॉजिटिव फैक्टर की बात करूँ तो वो खुद इसके को फाउंडर, प्रमोटर और चेयरमैन अशोक स्तुता हैं। अशोक स्तुता को मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में और उनको आईटी मैन भी कहा जाता है। और वो विप्रो के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1984 से लेकर 1999 के बीच में। और विप्रो इतनी ग्रो हुई है, आप देख सकते हैं कि $2 मिलियन से लेके $500 मिलियन तक उसकी ग्रोथ हुई है 1984 से लेके 1999 तक। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी और स्टार्ट करी जिसका नाम था माइंडट्री। और माइंडट्री का आज का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो वो चल रहा है 20,000 करोड़ रुपीज़। और बाद में माइंडट्री को उनको एल&टी को बेचना पड़ गया। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं अशोक स्तुता। और अशोक स्तुता की बात करूँ तो वो इतना ज़्यादा मार्केट में एक्सपीरियंस गेन करा है कि उन्होंने बड़े बड़े क्लाइंट्स उन पर ज़्यादा ईजिली ट्रस्ट करते हैं और हैप्पीएस्ट माइंड्स का ग्रो होने के चांसेस 1000 गुना इससे बढ़ जाते हैं। इसका अनदर पॉजिटिव फैक्टर है कि इसका 97% रिवेन्यू डिजिटल फॉर्म में आता है। मतलब अगर मैं इसी इंडस्ट्री मतलब आईटी इंडस्ट्री के सेम कंपनीज की बात करूँ, इन्फोसिस की बात करूँ, तो वो मोर देन 40% नहीं है। मतलब हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो मार्केट कॉम्पिटिटर है वो काफ़ी पीछे है हैप्पीएस्ट माइंड से, बिकॉज ये 97% डिजिटली काम करती है एज़ कम्पेयर टू अदर आईटी इंडस्ट्री। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करूँ तो इसके पास 157 क्लाइंट्स है और 2600 एम्प्लॉयज़ है। लेकिन इसका मोर देन 48% रिवेन्यू, मोर देन 48% मतलब अराउंड 48% की रिवेन्यू
इनके टॉप 10 कस्टमर से ही आता है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर भी और एक नेगेटिव फैक्टर भी है, क्योंकि अराउंड 50% ऑफ रेवेन्यू इनके एक टॉप 10 कस्टमर से आता है। अगर ये कस्टमर कहीं चले गए, इनके साथ इनकी डीलिंग कम होगी, तो हैप्पीएस्ट माइंड्स का रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से फॉल कर सकता है, उनका प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से फॉल कर सकता है। तो हमें हैप्पीएस्ट माइंड के क्वार्टरली रिजल्ट पे काफ़ी हद तक नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड्स 2017-18 में लॉस में थी। उसके बाद ये धीरे धीरे प्रॉफिट में आना इसने शुरू करा। और अगर मैं अप्रैल से लेकर जून फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो हैप्पीएस्ट माइंड का प्रॉफिट है 50 करोड़ रुपीज़, लेकिन इसमें 17 करोड़ डेफर्ड टैक्स का अमाउंट है। अगर मैं उसको हटा दूं तो वो हो रहा है 33 करोड़ रुपीज़। तो हैप्पीएस्ट माइंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन हमें इसके रेगुलर क्वार्टरली रिजल्ट को मॉनिटर करना पड़ेगा। इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले इनके रिजल्ट्स को क्लियरली मॉनिटर करिएगा, पास्ट रिजल्ट्स को भी क्लियरली मॉनिटर करिएगा, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड्स का कोई बड़ा हिस्ट्री नहीं है। बात करें इस कंपनी के नेगेटिव्स के बारे में, तो इस कंपनी का नेगेटिव जो इसका पॉजिटिव फैक्टर है वही है अशोक स्तुता। अशोक स्तुता की एज है आज के टाइम पे 77 ईयर्स। सो आप सोच सकते हैं कि कितने और साल अशोक स्तुता इस कंपनी को मैनेज करेंगे, और आफ्टर अशोक स्तुता कौन इस कंपनी को मैनेज करेगा, और क्या वो अशोक स्तुता जितना एक्सपीरियंस एफिशिएंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ये फैक्टर ज़रूर अपने माइंड में रखना चाहिए, बिकॉज अगर हम कंपनी के प्रीमियम की बात करें इशू साइज के बारे में तो 160 से ज़्यादा है, और जस्ट बिकॉज ऑफ अशोक स्तुता जो इतना भारी एक्सपीरियंस इस कंपनी में लेके आ रहे हैं। अगला इसका नेगेटिव फैक्टर है कि इसका मेजर रेवेन्यू 77% रेवेन्यू यूएस से जनरेट होता है। तो अगर यूएस में कुछ गड़बड़ हुई, और इलेक्शन भी आने वाले हैं, और कोरोना वायरस की वजह से अगर वहाँ पे रिसेशन आया तो इस कंपनी को भारी इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक में इसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि यूएस ने अपनी इकनॉमी संभाल ली है। लेकिन हमें फ्यूचर में इस पर नज़र रखनी पड़ेगी, यूएस मार्केट पे अगर हम इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। ये तो पूरा हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ के डिटेल के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर के बारे में। और हैप्पीएस्ट माइंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के पूरा एनालिसिस करके और इस फैक्ट्स को जो मैंने बताया ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करिएगा। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।